5 किलो राशन, 300 का टमाटर और टीवी पर नेशनलिज्म। क्या आम आदमी सिर्फ बेवकूफ बन रहा है? सुबह टीवी खोलो तो लगेगा हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है, लेकिन जैसे ही रसोई का खर्च जोड़ो, सारा राष्ट्रवाद ईएमआई और महंगाई के नीचे दब जाता है। दाल महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, इलाज महंगा, घर चलाना महंगा, लेकिन असली मुद्दों पर बात कम होती है और भावनाओं पर खेल ज्यादा। कभी धर्म के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी मुफ्त की योजनाओं के नाम पर। और इसी बीच एक आम आदमी धीरे धीरे सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन बनता जा रहा है। आज का वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। आज की वीडियो उस राजनीति के खिलाफ है जहां जनता की परेशानियों से ज्यादा जरूरी नरेटिव और चुनाव हो गया है। पुरानी कहावत है, जब रोटी महंगी हो जाए तो बहस भावनाओं पर करा दो, और शायद आज की राजनीति भी यही बन चुकी है। जनता पूछ रही है नौकरियां कहाँ हैं? नेता बोल रहे हैं पहले ये बताओ देशभक्त कौन है? जनता पूछ रही है महंगाई कब कम होगी? जवाब आता है लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था? मतलब सवाल आज का और जवाब इतिहास का। अब राजनीति में काम कम, दिखावा ज्यादा होने लगा है। जिस नेता की छोटी वीडियो ज्यादा चल जाए वो जनता के दिमाग में सफल, फिर चाहे जमीन की सच्चाई कुछ भी हो। अब तो हालत ये हो गई है कि अगर सड़क बन जाए तो प्रचार, और ना बने तो पिछली सरकार जिम्मेदार। मतलब सफलता आज की और गलती इतिहास की। देखिए, गरीब की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की पूरी राजनीति अब सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर ही टिक गई है? क्यों हर चुनाव से पहले जनता को अचानक याद किया जाता है? क्यों हर पार्टी गरीब को राहत देने की बात करती है, लेकिन मध्यम वर्ग को सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं, ना उन्हें मदद, ना उन्हें राहत। बस टैक्स भरो, बिल भरो और फिर सोशल मीडिया पर गर्व महसूस करो। और मजेदार बात देखिए कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन मध्यम वर्ग का दर्द हमेशा वही रहता है। भारत का मध्यम वर्ग उस बच्चे जैसा हो गया है जो घर में सबसे समझदार माना जाता है, इसलिए उसी से सबसे ज्यादा त्याग भी करवाया जाता है। अब बात करते हैं मीडिया की। पहले खबरें दिखाई जाती थी, अब सिर्फ प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती हैं। एंकर सवाल कम पूछता है, चेहरे के हाव भाव ज्यादा देता है। ऐसा लगता है जैसे न्यूज रूम नहीं, किसी धारावाहिक का आखिरी दृश्य चल रहा हो। देश खतरे में है, सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्र का अपमान। इतना तेज संगीत तो फिल्मों के खलनायकों को भी नहीं मिलता होगा। और सबसे दिलचस्प बात, जितना बड़ा मुद्दा जनता से जुड़ा होगा उतना कम समय उसे मिलेगा। लेकिन अगर कोई अभिनेता हवाई अड्डे पर छींक दे तो बड़ी खबर तैयार। आजकल बहसों में तथ्य कम, उंगली उठाना ज्यादा होता है। 4 लोग एक दूसरे पर चिल्लाएंगे और आखिर में आम आदमी को सिर्फ सरदर्द मिलेगा। अब कुछ लोग टिप्पणियों में लिखेंगे ये तो सरकार विरोधी वीडियो है। नहीं, विपक्ष भी दूध का धुला नहीं है। जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी बेरोजगारी है, वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वहां भी जनता परेशान है। बस नारे बदल जाते हैं, व्यवस्था वही रहती है। यानी नेता बदलते रहते हैं लेकिन जनता का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। असली मुद्दा बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। असली मुद्दा है क्या भारत में आम आदमी की जिंदगी सच में बेहतर हो रही है? क्योंकि भाषण और सोशल मीडिया की चमक से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई बदलती है जब नौकरी स्थिर हो, जब इलाज सस्ता हो, जब पढ़ाई बोझ ना लगे, जब कमाई से बचत भी हो पाए। लेकिन आज एक आम आदमी पूरा महीना काम करता है और महीने के आखिर में सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी बच क्या रहा है। सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है धीरे धीरे उम्मीद खत्म होना।
और आज भारत का बहुत बड़ा युवा वर्ग अंदर ही अंदर थक चुका है। लेकिन उसकी परेशानी किसी बहस का मुद्दा नहीं बनती। देशभक्ति जरूरी है, लेकिन देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना बंद करना नहीं होता। असल लोकतंत्र वही होता है जहां जनता डर से नहीं, समझदारी से वोट करे, जहां नेता भगवान नहीं, जनता के सेवक कहलाए, जहां मीडिया का काम जनता का ध्यान भटकाना नहीं, उसे सच दिखाना हो। मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे थे नेशन रिपोर्ट्स। यहाँ किसी पार्टी की नहीं, सिर्फ जनता की बात होती है।